राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। आज लखनऊ में इंडिगो द्वारा लखनऊ से वाराणसी तक फ्लाइट का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने भारत सरकार और इंडिगो के निदेशक मंडल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वाराणसी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की नई इकाइयों को छुआ है, भौतिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं और इसलिए राजधानी लखनऊ का वाराणसी से जुड़ना महत्वपूर्ण है। मैं भारत सरकार को और इंडिगो के पूरे निदेशक मंडल को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आज देश की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी के साथ इंडिगो की इस पहली फ्लाइट के माध्यम से जोड़ने का कार्य हुआ है। बहुत दिनों से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की, वाराणसी के उद्यमी और व्यापारियों की, वहाँ के विद्वत समाज की और काशी बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए इच्छुक श्रद्धालु जनों की ये मांग थी कि वाराणसी को लखनऊ से भी जोड़ दिया जाए। और वाराणसी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि भौतिक विकास के क्षेत्र में भी जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उन्हें देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। वाराणसी में 2016-17 में एक वर्ष में 19 लाख पैसेंजर थे जो वाराणसी से आते थे या वाराणसी से जिन्होंने यात्रा की है, लेकिन 22-23 में यानी गत वर्ष उन्होंने यह संख्या बढ़कर के 25 लाख से अधिक हो गई है। यानी बताती है कि पोटेंशियल है। और इसमें भी जो सबसे अच्छी चीज है, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर वायु सेवा को जिस तीव्र गति से विस्तार हुआ है, मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील 2 एयरपोर्ट थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। प्रयागराज कुंभ के समय हम लोगों ने उसे प्रारंभ किया था और अब वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान पे हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिनमें एक अयोध्या में अगले 3 महीने के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसके बाद सुरक्षा आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नवंबर-दिसंबर में हम इसे पूरी तरह क्रियाशील कर देंगे। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी राज्य सरकार बना रही है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यह भी हम पहला रनवे इस वर्ष के अंत तक बना करके तैयार कर देंगे, जिससे हम वायु सेवा वहाँ से प्रारंभ कर सके और कार्गो की सेवाओं को भी उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने में हमें मदद मिल सके। इस दृष्टि से हम इसे वहाँ विकसित करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कोई सोचता भी नहीं था कि इन क्षेत्रों में भी वायु सेवा कभी आएगी। आज बरेली वायु सेवा से जुड़ चुकी है, आगरा में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, प्रयागराज में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उड़ान योजना ने प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह साकार हुआ है। कितनी तेजी के साथ इसमें विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे, गोरखपुर में 16-17 में वर्ष में केवल 54,000 पैसेंजर यात्रा कर पा रहे थे और आज यह संख्या 7 लाख से ज़्यादा है, 7,18,000। अकेले गोरखपुर से जो एयर कनेक्टिविटी हुई है उसके माध्यम से यात्री आ जा रहे हैं। प्रयागराज में 45,000 से बढ़ करके 5,71,000 हुआ है। लखनऊ में 39,68,000 से बढ़ करके यह 52,50,20,000 से अधिक यह संख्या बढ़ी है। यानी ये चीज़ें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल है और इसी पोटेंशियल को ध्यान में रख करके तेजी के साथ वायु सेवा का विस्तार किया जा रहा है। अब आजमगढ़ में भी वायु सेवा चलेगी, श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, सोनभद्र में कर रहे हैं, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में। यानी ये वे जगह हैं जो अछूती सी रह गई थी। इन सब को हम वायु सेवा के साथ बहुत शीघ्र जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से इंडिगो परिवार को
हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार के नागर विमानन के सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम